नमस्ते साथियों। बच्चों की वार्षिक परीक्षा के पश्चात जिन पंजियों या प्रपत्रों या पत्रकों को भरना आवश्यक है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जानकारी को हमने अंकित करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्रम पर हम देखेंगे तो मूल्यांकन पंजी की बारी आती है और मूल्यांकन पंजी के प्रारूप को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये प्रारूप है, ठीक है। और समय समय पर जो शासन के द्वारा, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान की जाती है, उस आधार पर इस पंजिका में प्रविष्टि करना आवश्यक है। अर्थात बच्चों की जो मूल्यांकन पंजी है वो भरना चाहिए, ठीक है। प्रारंभ से ही भरते रहना चाहिए। दूसरे क्रम पर आता है अर्धवार्षिक परीक्षाफल पंजी। तो निश्चित तौर से जब बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी तो उस समय अर्धवार्षिक परीक्षाफल पंजी में प्रविष्टि कर ली गई होगी और साथ ही साथ RSKMP.in पोर्टल पर भी बच्चों के अंकों की प्रविष्टि कर दी गई होगी, ठीक है। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षाफल जो पंजिका है, निश्चित तौर से इसका प्रारूप आपके पास में होगा या आप जानते हैं कि किस प्रकार का इसका प्रारूप होता है। आगे हम देखें तीसरे क्रम पर, तो आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 1, 2 और 3 के लिए आवधिक आकलन ट्रेकर सभी विषयों के लिए प्रदान किए गए हैं, जिसमें 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह में आवधिक आकलन होता है और उसकी जो प्रविष्टि है निश्चित तौर से कर ली गई होगी। अर्थात ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही आवधिक आकलन ट्रेकर के प्रारूप को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रारूप है, ठीक है। आगे हम देखें तो शैक्षिक मूल्यांकन पत्रक। तो शैक्षिक मूल्यांकन पत्रक भी भरना आवश्यक है। जब बच्चों की वार्षिक परीक्षा हो जाती है उसके पश्चात बच्चों को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र है वो भरना चाहिए। इसका एक उदाहरण रूप प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रारूप की फोटो कॉपी या को प्रिंट करा करके, ठीक है, उसको भरना भी आवश्यक है, जिसके आधार पर हम अगली पंजियों को बड़े आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र की फाइलिंग भी हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा फल पंजी, और यह सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है और इसके प्रारूप को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वार्षिक परीक्षा फल पंजी में बच्चों की वार्षिक परीक्षा हो जाने के पश्चात, जांच कार्य के पश्चात सारी प्रविष्टियां कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अभिलेख है ये विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है और बच्चों के परीक्षा परिणाम से संबंधित अभिलेख होता है। तो इसमें अवश्य ही प्रविष्टि करना चाहिए, ठीक है। जितने भी प्रपत्र है, यदि प्रपत्र में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षाफल पंजिका, ठीक है। समय समय पर शासन के द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। किंतु जो वार्षिक परीक्षाफल पंजी है इसको अवश्य ही भर लेना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार के भी निर्देश हो उस आधार पर उस प्रकार के खंडों की जो वार्षिक परीक्षाफल पंजिका है वो खरीद करके इसमें प्रविष्टि करना चाहिए। आगे हम देखें तो मिशन अंकुर समग्र प्रगति पत्रक, जैसा कि विगत वर्ष के प्रगति पत्रों का प्रारूप है, ठीक है। तो ये समग्र प्रगति पत्रक जो है इनको भी भरना आवश्यक है, ठीक है। पूर्व में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमें इन प्रगति पत्रों की प्रविष्टि कर लेना चाहिए। इसके पश्चात हम देखें तो अन्य प्रगति पत्रकों की हम बात करें कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए, तो इनके लिए भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रगति पत्रक प्रदान किए जाते हैं और जो प्रगति पत्रक है कक्षा 3 और 4 के लिए उनमें प्रविष्टि कर हम बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे के द्वारा मांगा जाता है तो हम जो सामान्य रूप से विगत वर्षों में जिन प्रगति पत्रकों का प्रयोग करते आए हैं उन प्रगति पत्रकों में जानकारी को प्रविष्ट करके बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। आगे हम देखें तो प्रोन्नत पंजिका या इसको हम कक्षोन्नति पंजिका भी कहते हैं। जब बच्चा एक कक्षा पास कर लेता है तो उसके द्वारा पास की गई कक्षा की जानकारी इस पंजिका में रखी जाती है। प्रतिवर्ष प्रोन्नत या कक्षोन्नति पंजिका में जानकारी प्रविष्ट की जाती है और इसी आधार पर फिर हम जो शिक्षा पोर्टल है उस पर बच्चों की कक्षा का अपडेशन करते हैं। देखिए बच्चों की कक्षा का अपडेशन ये जो प्रोन्नत पंजिका है इसी आधार पर किया जाता है। ये बना के ऑफलाइन होता है, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और आगे हम बात करें तो RSKMP.in पोर्टल या शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्टियां, जैसा कि समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उन दिशा निर्देशों के आधार पर RSKMP.in पोर्टल पर और शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्टि करना आवश्यक होता है। और अंत में हम देखें तो उपस्थिति पंजिका में बच्चों के नाम दर्ज करना। जब एक बच्चा एक कक्षा को पास कर लेता है, उत्तीर्ण कर लेता है, तो
उसका नाम अगली कक्षा में दर्ज हो जाता है और जो बच्चों की उपस्थिति पंजिका है उसमें उनका नाम लिख लेना चाहिए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि 1 अप्रैल 2025 से नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और उस नए सत्र में बच्चों की 1 माह पढ़ाई होगी और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि दिशा निर्देश भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी गतिविधियां अप्रैल माह में की जानी है, ठीक है, तो उन गतिविधियों को करना आवश्यक है। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा परिणाम संबंधित अभिलेखों के संबंध में मैंने जानकारी आपको प्रदान की। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसके अलावा यदि कोई पंजिका है या कोई और परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी भरना आवश्यक है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।